नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक कुंडली के जो 12 हाउसेज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं या वो किस किस चीज के लिए होते हैं। जैसे लगन किस चीज के लिए होता है, धन भाव किस चीज के लिए होता है, पराक्रम भाव किस चीज के लिए होता है, सुख भाव किस चीज के लिए होता है। अब एक कुंडली को जानने के लिए साथियों पहले हमने हाउसेज की जानकारी ली और आज हम राशियों के जैसे गुण धर्म स्वभाव जो होते हैं उनमें राशियों के जो तत्व होते हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। तो सभी राशियों 12 राशियों के जो तत्व होते हैं वो अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अब इनको आसानी से समझने का तरीका मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जय, यानी कि अपवश। और फिर कर्म से लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पहले नंबर पर जो आई है वो अग्नि तत्व है। दूसरे नंबर पर जो राशि आई है यानी कि वृषभ राशि, ये पृथ्वी तत्व है। और तीसरे नंबर पर जो राशि आई है यानी कि मिथुन राशि, ये वायु तत्व है। और जो चौथे नंबर पर राशि आई है कर्क राशि, ये जल तत्व। इसी तरीके से सारी राशियों को हम जान सकेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अग्नि तत्व राशियों की। बाकी ये जो 3 तत्व हैं इनके बारे में हम आगे वीडियो में जानकारी देते रहेंगे। तो अग्नि तत्व के बारे में जानेंगे कि अग्नि तत्व किस तरीके से एक कुंडली में रोल प्ले करता है। तो अग्नि तत्व की राशि कौन कौन सी आई। कालपुरुष कुंडली की जो पहली राशि है मेष राशि यानी कि एरीज राशि, और 5 नंबर की जो राशि है सी राशि यानी कि लियो राशि, और 9 नंबर की जो राशि है धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस राशि। यानी कि 3 अग्नि तत्व राशियां हमारे पास आ गई हैं। अब ये अग्नि तत्व है क्या। अग्नि तत्व हमारा जोश है, हमारी ऊर्जा है, हमारी हिम्मत है, काम करने की शक्ति है। अगर हमारा अग्नि तत्व ही खराब हो गया तो साथियों हमें किसी भी काम करने में वो हिम्मत नहीं होगी, वो हौसला नहीं होगा। तो अब ये जानने की जरूरत है कि क्या ये तीनों अग्नि तत्व राशियां एक जैसा काम करती हैं। साथियों बिल्कुल नहीं। हमें इन तीनों राशियों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। जो मेष राशि है पहले इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। यह एक किस तरीके की आग है। ये जैसे एक माचिस की तीली होती है ना, उसको रगड़ो फटाक से जल उठती है। यानी कि इस राशि के अंदर क्या होता है, उतावलापन बहुत होता है, छटपटाहट बहुत होती है, तुरंत एक्शन लेने की जो भूख होती है इसके अंदर। यह बिना सोचे समझे किसी भी काम में कूद पड़ती है, जंगल की आग की तरह। इस आग में धैर्य नहीं होता, पेशेंस की बहुत कमी होती है इस राशि के अंदर। जो भी काम करना है ना बस मुझे अभी करना है। इस राशि इस तत्व में जो अग्नि तत्व है मेष राशि का वो इस तरीके से काम करता है। और इस राशि का स्वामी कौन है, मंगल। और वो किसी के आगे झुकता भी नहीं। इट्स माई वे और हाईवे। या तो मेरा कहना मानो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। ये किसी की सुनता भी नहीं है। ये पहले एक्शन लेता है और बाद में सोचता है। जैसे मान लो किसी आदमी को व्यापार शुरू करना है, वो एक ही दम से अपना व्यापार शुरू कर देगा और बाद में सोचेगा इसके बारे में कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मुझे ये कैसे करना चाहिए था। ये बाद में ही सोच समझ कर, बाद में ही इसकी सोच समझ आएगी। लेकिन ये एक ही दम से कूद पड़ता है। तो मेष राशि के ये इस तरीके के, इस अग्नि के ये गुण होते हैं। अब दूसरी राशि आती है हमारे पास सिंह। इसके सिंह राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। अब सूर्य जो सभी ग्रहों के राजा है, तो यानी कि इस अग्नि के अंदर क्या आ जाएगा। राजा के पास क्या होता है, अनुशासन होता है। राजा के पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है। राजा के पास क्या होती है, ईगो होती है। तो यानी कि ये अग्नि किस तरीके से काम करेगी, अनुशासन के साथ काम करेगी, थोड़ा ईगो के साथ काम करेगी। हाँ, ये सभी चीजों को पहले व्यवस्थित कर लेगी फिर किसी काम में करेगी। नेतृत्व करने की राशि है। ये राशि नेतृत्व भी चाहती है, सम्मान भी चाहती है, कार्य को व्यवस्थित करके करना चाहती है, आत्मविश्वास के साथ मार्गदर्शन करती है, प्रतिष्ठा डिग्निटी पर बहुत ध्यान देती है।
जैसे एक मान लो एक स्कूल का प्रिंसिपल है, वो बहुत ही अनुशासित तरीके से सभी टीचर्स के पास जाएगा और उनको समझाएगा। ये नहीं है कि एक मेष राशि की तरह एक एकदम से तुमने ये क्यों नहीं करा, तुमने वो क्यों नहीं करा। ये एक राजा की तरह कि राजा को किस तरीके से रहना है, अपनी मान मर्यादा भी रखेगा। इस राशि का जो गुस्सा आता है वो कब आता है, जब इसके अनुशासन को कोई भंग करता है। तो ये इस तरीके की राशि होती है। तो इस अग्नि को भी आप समझ गए होंगे। ये सिंह राशि जहां पर बैठेगी वो उस भाव के काम उसी तरीके से करेगी। अब आते हैं हम धनु राशि पर, सैजिटेरियस पर। तो सैजिटेरियस किस तरीके की राशि है, इसके जो लॉर्ड हैं वो गुरु होते हैं, स्वयं जुपिटर होते हैं। अब जुपिटर क्या है, धैर्य है। जुपिटर क्या है, ज्ञान है। वो एक फिलोसफर है, एक मार्गदर्शक है, एक शिक्षक है। यानी कि इस जो हम अग्नि को हम कहेंगे, ये क्या है, ये लाइट ऑफ पावर हाउस ऑफ लाइट है। यानी कि ये मार्गदर्शन दिखाता है। ये हवन कुंड की पवित्र अग्नि है। ये एक मंदिर का दिया है जो सबको ज्ञान देता है। ये दूसरों को आगे बढ़ाना चाहता है, ये दूसरों को ज्ञान देना चाहता है, ये दूसरों को मार्गदर्शन करना चाहता है, ये धर्म के रास्ते पर चलना चाहता है। तो ये इस प्रकार की अग्नि है। यानी कि ये एक बिल्कुल व्यवस्थित अग्नि है। ये मेष की तरह एकदम कूदने वाली नहीं है, ये इगोइस्ट नहीं है, ये ज्ञान के मार्ग पर चलने वाली अग्नि है। ये इस प्रकार की लाइट है जो आपके जीवन में प्रकाश कर देती है। तो ये साथियों, आपको उम्मीद करता हूं कि सभी ये 3 राशियों के आपको अग्नि तत्व के जो रोल हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब मैंने एक कुंडली बना रखी है, जैसे धनु लगन की कुंडली बना रखी है। जैसे मैंने कहा कि इसका लगन ही धनु है, यानी कि इसके पास क्या होगा, इसके पास ज्ञान होगा, इसके पास धैर्य होगा, ये मार्गदर्शन करना चाहेगा, ये एक शिक्षक के रूप में कार्य करेगा। यदि इसके लॉर्ड में कोई खराबी नहीं आई, वो भी हम देखेंगे। ये तो हम ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो मेष राशि है वो कहाँ ही 5th हाउस में। अब ये कहाँ के लिए जल्दबाजी करेगा, कहाँ के लिए छटपटाहट होगी, इसको शिक्षा के लिए छटपटाहट होगी। ये शिक्षा में एक एकदम कूद पड़ेगा। ये लव अफेयर का घर भी है। ऐसे जातकों को हम ये कहते हैं कि लव अफेयर्स करने में ये बहुत इनिशिएटिव लेता है, बहुत जल्दी कूद पड़ता है, बिना सोचे समझे कूद पड़ता है। अब मान लो यदि इसके बच्चे हैं, अपने बच्चों के बारे में बहुत जल्दी डिसीजन लेगा। मान लो इसके बच्चों को कोई स्कूल पसंद नहीं आया तो 2 मिनट में चेंज करवा देगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि मंगल इसका लॉर्ड है। लेकिन मंगल टेक्निकल प्लैनेट भी है। अगर वो कहीं से कोई खराब नहीं हो रहा तो इसके अंदर टेक्निकलिटी भी आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर 9 पिता का घर है। अब इसके पिता क्या होंगे, राजा की तरह काम करेंगे, आत्म सम्मान को प्रायोरिटी देंगे, अनुशासित होंगे। तो इस तरीके से हम सभी घरों के अंदर इन राशियों को लगाकर देखेंगे और वो जानेंगे कि कौन से भाव में वो क्या दे रहा है। अब मान लो ये मेष राशि है, ये 10वें घर के अंदर आ जाए। 10वां घर क्या है, हमारे कार्य हैं। तो ये अपने कार्यों के अंदर बहुत ज्यादा इंपल्सिव होगा, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेगा, बहुत जल्दी किसी काम को शुरुआत कर देगा अपने स्टेटस के लिए। स्टेटस भी है ये, अगर ये आपका कर्म भाव है तो ये आपका स्टेटस भी है। ये एक ही दम से कूद पड़ेगा किसी चीज के कार्य को करने के लिए। तो इस तरीके से हम कुंडलियों पर ये जो है ये तत्वों को देखते हैं और तभी हम समझ पाते हैं। और हमारे चैनल का जो ध्येय है साथियों वो यही है कि आप कुंडली के सभी चीजों को पूरे ध्यान से और पूरे अच्छे से समझे, ताकि आप अपनी कुंडली को स्वयं जांच सके, अपने बच्चों की कुंडली को स्वयं जांच सके। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।